स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रिया राठौड़ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ रेलवे टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर। और ये उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आप सभी को पता है, एक बहुत छोटा सा और बहुत प्यारा सा हम लोगों का सेशन होता है जिसमें कम समय में हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को जो है वो सीखने का प्रयत्न करते हैं। टॉपिक आप लोगों को ऑलरेडी दिख गया होगा, पंचवर्षीय योजना। यहाँ पे लिखा हुआ है टॉप 50 एमसीक्यू। हम लोग एमसीक्यू ना करके पहले थ्योरी करेंगे। पहले जब थ्योरी करेंगे तभी हमें समझ आएगा कि एमसीक्यू बनते किस तरीके से हैं और आप भी क्वेश्चन के आंसर जो है वो इजीली कर पाओगे। तो शुरू करते हैं बिना आपका समय बर्बाद किए, क्योंकि आप सबको पता है पढ़ते और सीखते हम लोग बहुत कुछ हैं और समय हमारे पास होता है बहुत कम। सेशन को शुरू करें उससे पहले अगर आप लोगों ने अब तक एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो आप ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिएगा। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सेशन का पीडीएफ आप लोगों को मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। इसका पीडीएफ हम आपको दे देंगे, ठीक है, आफ्टर सेशन। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सबको पता है ना कि बात है कब की, 1951 की। तो 1951 से लेकर के 2017 तक हमारे पास टोटल कितनी पंचवर्षीय योजना आती है? 5 पंचवर्षीय योजना आती है। यानी कि सरकार जो है वो प्लानिंग कर दी थी 5-5 वर्षों के लिए कि यहाँ पर हम लोगों को जो है वो इतनी आमदनी करनी है, इतना खर्च करना है। लेकिन 2017 के बाद ये जो पंचवर्षीय योजना है या 5 ईयर प्लान है, इसको बंद कर दिया गया, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए हमारे यहाँ पे जो है वो चीजें फिर चलने लगी। तो शुरू करते हैं, आ जाओ। पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत सरकार अगले 5 वर्षों के लिए आमदनी और खर्च की योजना बनाती थी। वर्ष 1951 से 2017 तक, वर्ष 1951 से 2017 तक भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल पंचवर्षीय योजना की अवधारणा पर आधारित था। पंचवर्षीय योजना को तैयार करने, कार्यान्वित करने तथा विनियमित करने का कार्य योजना आयोग के द्वारा किया जाता था, प्लानिंग कमीशन के द्वारा किया जाता था। ये वही प्लानिंग कमीशन है जिसे 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग ने रिप्लेस कर दिया था। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो प्रथम पंचवर्षीय योजना हो जाती है या फर्स्ट वाला जो 5 ईयर प्लान हो जाता है, ये कब से कब तक था? तो 1951 से लेकर के 1956 तक, यानी कि 5 साल के लिए। तो 51 से 56 तक के लिए। तो इसे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संसद में प्रस्तुत किया था। यह योजना हेरोड डोमर मॉडल पर जो है वो आधारित थी। इसमें मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया गया था। यानी कि जो हमारा पहला वाला 5 ईयर प्लान था, इसमें हमारा जो मेन फोकस था वो था एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि का क्षेत्र। इसमें सामुदायिक विकास कार्यक्रम, यानी कि अगर हम लोग बात करते हैं तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952, इसके अलावा राष्ट्रीय प्रसारण सेवा योजना तथा अनेक सिंचाई परियोजना, जैसे भाखड़ा नांगल हो गया, व्यास परियोजना हो गया, दामोदर नदी घाटी परियोजना हो गया, तो इन सबको शुरू किया गया। एग्जामिनर सीधा सा क्वेश्चन पूछता है कि वो कौन सी पंचवर्षीय योजना है जिसमें भाखड़ा नांगल, व्यास परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, इन सबको जो है वो शुरू किया गया। तो आंसर क्या बन जाएगा? पहली वाली पंचवर्षीय योजना। अच्छा, पहली पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करते हैं तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम तो शुरू किया गया 2 अक्टूबर 1952 को। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी गठन कब किया गया? तो 1 जुलाई 1955। तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इसका गठन कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया? तो पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान। सेकेंड की अगर हम लोग बात करते हैं तो 1956 से लेकर के 1961 तक यह पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, जिसका उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था। इसमें भारी उद्योगों एवं खनिजों को जो है वो प्राथमिकता दी गई। यानी कि अगर हम बात करेंगे हैवी इंडस्ट्री और मिनरल्स पर जो है वो ध्यान दिया गया। इस योजना में दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला इस्पात कारखानों की स्थापना जो है वो करी गई। यानी कि अगर हम लोग बात करते हैं तो 3 स्टील प्लांट इस योजना के तहत जो है वो लगाए जाते हैं, या 3 स्टील प्लांट की स्थापना करी गई, दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला। तो राउरकेला स्टील प्लांट 1959 जर्मनी के सहयोग से। इसके बाद भिलाई इस्पात संयंत्र की अगर हम बात करते हैं तो 1955 किसके सहयोग से? तो रूस के सहयोग से, छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में। और फरवरी 1959 की अगर हम बात करते हैं तो राउरकेला इस्पात संयंत्र ये किसके सहयोग से? तो जर्मनी के सहयोग से जो है वो लगाया गया। अगर आपसे पूछा जाए एलआईसी की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान करी गई? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान, 1 सितंबर 1956 को एलआईसी की स्थापना। उसके बाद तीसरी पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करते हैं तो 1961 से लेकर के 1966 तक आपको तीसरी पंचवर्षीय योजना देखने को मिलती है। कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया। बोकारो स्टील प्लांट, देखो वहां पे 3 आप लोगों ने देखा वो सेकेंड में था, लेकिन जब आप बोकारो स्टील प्लांट की बात करते हैं जो कि झारखंड में 1964 में
में रूसी सहयोग से स्थापित किया गया था। तो ये आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना में आ जाएगा, है ना, जो कि 61 से लेकर के कब तक थी, तो 66 तक थी। इसके अलावा अगर हम तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो 1962 में भारत और चीन का युद्ध इसी समय पर आपको देखने को मिलेगा। 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध आपको इसी पंचवर्षीय योजना में देखने को मिलेगा। भारत में सबसे पहला राष्ट्रीय आपातकाल जो कि 26 अक्टूबर 1962 को लगा था, ये थर्ड वाला जो प्लान ईयर था या थर्ड वाला जो 5 ईयर प्लान था, उस दौरान आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल 352। इनकम टैक्स एक्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये भी आप लोगों का जो है वो थर्ड वाला 5 ईयर प्लान में आता है। और जब हम IDBI बैंक की बात करते हैं, यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, 1 जुलाई 1964, तो इसकी स्थापना भी जो है वो तीसरी वाली पंचवर्षीय योजना में करी गई। सरकार ने तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजना के बीच योजना अवकाश को घोषित किया, यानी कि कुछ समय का यहाँ पर क्या लिया गया, कुछ समय का यहाँ पे गैप लिया गया। योजना अवकाश 1966 से लेकर के 1969 तक जो है वो रहा। इसके बाद योजना अवकाश का जो मुख्य कारण था वो 1962 का चीन भारतीय युद्ध हो जाएगा, 1965 का भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो जाएगा, संसाधनों की कमी और बढ़ती महंगाई थी। डन। तो यहाँ पर आप देखिएगा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करते हैं तो 1969 से लेकर के 1974 तक आपको देखने को मिलती है। इस योजना में गाडगिल फॉर्मूला के आधार पर स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रगति पर जोर दिया गया। वर्ष 1969 में पांचवें वित्त आयोग ने DR गाडगिल फॉर्मूले के तहत 3 राज्यों, असम हो गया, नागालैंड हो गया और जम्मू कश्मीर हो गया, इनको जो है वो विशेष श्रेणी राज्य का क्या दिया था, दर्जा दिया था। तो हम लोगों को क्या याद रखना है जब हम लोग बात करते हैं फोर्थ वाला 5 ईयर प्लान, ये कब का हो जाता है, तो 1969 से लेकर के 74 तक का। अब अगर हम लोग फोर्थ वाले 5 ईयर प्लान की बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से काम है जो आपको देखने को मिलते हैं। तो देखो, एक तो अगर हम बात करते हैं 19 जुलाई 1969 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया, यानी 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। वर्ष 1971 में भारत और पाकिस्तान युद्ध हुआ था, उस समय भारत में जो है वो दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। इसके अलावा 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना करी गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा, मार्क कर लीजिएगा। पूछा जाएगा कि इसरो की स्थापना जो है वो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान करी गई, तो मैम ये फोर्थ वाला जो 5 ईयर प्लान था उसके दौरान की गई। उसके बाद जब हम लोग पांचवी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से लेकर के 79 तक, ठीक है। तो इसमें रोजगार बढ़ाने और गरीबी हटाने पर जोर दिया गया। इस योजना में न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम, काम के बदले अनाज तथा अंत्योदय योजना प्रारंभ हुई। अंत्योदय योजना का मतलब अंतिम व्यक्ति का भी जो है वो उदय होना चाहिए, यानी कि गरीब व्यक्ति का भी उदय होना चाहिए। यहाँ पे आप 74 से लेकर के 78 भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, अगर हम लोग बात करते हैं 74 से लेकर के 78 तक। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो आप लोगों का क्या हो जाता है, हाँ जी, तो यहाँ पे आप 25 जून 1975 को तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल लगता है और उस समय देश के राष्ट्रपति कौन होते हैं, फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बीच में आप लोगों को रोलिंग प्लान जो है वो देखने को मिलेगा 2 साल के लिए, ठीक है। तो यह अस्थिरता का दौर था। जनता पार्टी सरकार ने पांचवी पंचवर्षीय योजना को खारिज कर दिया और एक नई छठी पंचवर्षीय योजना को जो है वो प्रस्तुत किया। तो रोलिंग प्लान से तो सीधा ही क्वेश्चन बनता है कि मतलब कब से कब तक का। तो रोलिंग प्लान की अगर हम बात करेंगे तो 78 से लेकर के 80 तक का। उसके बाद आप लोग छठवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक देखोगे, तो 1980 से लेकर के 1985 तक। इस योजना का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि करना था। अच्छा, इस योजना के दरमियान कुछ इंपॉर्टेंट जो आप लोगों को फैक्ट याद रखने हैं वो ये हो जाते हैं, जैसे 1 जनवरी 1982 एक्सिम बैंक को जो है वो स्टैब्लिश किया गया था मुंबई में। 12 जुलाई 1982 नाबार्ड की स्थापना हुई थी, कहाँ पर, मुंबई में। आप सबको पता है ना, नाबार्ड 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 12 जुलाई 1982। वर्ष 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पर खालिस्तान की मांग को समाप्त किया गया। यहाँ से एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर क्वेश्चन यहाँ से उठाता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं।
सातवीं पंचवर्षीय योजना तो ये 1985 से लेकर के 1990 तक आप लोगों को देखने को मिलती है। सेवेंथ वाली पंचवर्षीय योजना, यह योजना प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान जो है वो प्रस्तुत करी गई थी। इस योजना का उद्देश्य उत्पादकता को बढ़ाना और रोजगार जुटाना, समता एवं न्याय आधारित सामाजिक व्यवस्था तथा तकनीकी के लिए सुदृढ़ आधार जो है वो तैयार करना था। इंपॉर्टेंट क्या बनेगा, सातवीं पंचवर्षीय योजना राजीव गांधी जी के कार्यकाल में जो है वो प्रस्तुत करी गई। बाकी सातवीं पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करेंगे तो 1985 में इंदिरा आवास योजना को शुरू किया गया। 1986 की अगर हम बात करते हैं तो अगर आप लोग देखोगे तो प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो लाया गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं 12 अप्रैल 1988 को तो सेबी की स्थापना जो है वो करी गई। ठीक है, हाँ, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लाया गया था, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 और 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना करी गई। आठवीं पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करते हैं तो 1992 से लेकर के 1997 तक आपको इसका टेन्योर देखने को मिलेगा। इसका प्रमुख उद्देश्य सर्वांगीण मानव विकास था, यानी कि अगर हम बात करते हैं तो पूरे तरीके से जो है वो मानव का विकास करना, तो सर्वांगीण मानव विकास इसका जो है वो उद्देश्य था। इसी में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत होती है और न जाने कितने एग्जाम्स में ये वाला क्वेश्चन जो है वो पूछा जा चुका है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कौन से 5 ईयर प्लान में होती है। तो आंसर आपका क्या बन जाएगा, 8th वाला जो 5 ईयर प्लान होता है, कब से कब तक, तो 1992 से लेकर के 1997 तक। इसके बाद 9th वाली की अगर हम बात करते हैं तो 1997 से लेकर के 2002 तक आपको देखने को मिलेगा। इसमें सर्वोच्च प्राथमिकता सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास को जो है वो दी गई। सेम ये वाला क्वेश्चन भी मैंने बहुत सारे एग्जाम में देखा है, तो ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग 9वीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो इसका प्राथमिक अगर हम बात करते हैं या प्राथमिकता सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास को जो है वो प्राथमिकता दी गई। उसके बाद 10वीं पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करेंगे तो 2002 से लेकर के 2007 के बीच में इसका उद्देश्य देश में गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना था। 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य इसमें गरीबी को 50% तक कम करना और 80 मिलियन लोगों के लिए रोजगार का सृजन करना जो है वो उद्देश्य था। बाकी अगर आप 10वीं पंचवर्षीय योजना को देखते हो तो बात है वर्ष 2005 की, आप लोग पढ़ते हो ना राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी कि सूचना का अधिकार है आप लोगों को। 2005 की ही अगर हम बात करते हैं तो भारत निर्माण योजना को जो है वो शुरू किया गया और 2006 की अगर हम बात करते हैं तो मनरेगा योजना भी जो है वो इसी 5 ईयर प्लान के अंतर्गत जो है वो आती है। कौन सा वाला हो जाएगा, 10th वाला 5 ईयर प्लान 2002 से लेकर के 2007 तक। इसके बाद अगर हम 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं या 11th वाला 5 ईयर प्लान जो है ये 2007 से लेकर के 2012 तक आपको देखने को मिलेगा। इस योजना का लक्ष्य तीव्र एवं समावेशी विकास था। इस योजना में शिक्षा पर जोर दिया गया। आप सबको शायद याद होगा 2007 से 2012 के बीच में राइट टू एजुकेशन याद है क्या आपको, हाँ 2009 राइट टू एजुकेशन एक्ट। तो वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तुत किया गया जो कि वर्ष 2010 से लागू होता है। 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं ना उनको जो है वो निःशुल्क क्या मिलेगी, शिक्षा जो है वो दी जाएगी, यानी 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं शिक्षा उनका जो है वो मौलिक अधिकार है। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करते हैं तो 2012 से लेकर के 2017 तक इसका टाइम पीरियड रहा और ये अंतिम जो है वो पंचवर्षीय योजना हो जाती है। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्रता, अधिक समावेशी और धारणीय विकास जो है वो इसका मेन उद्देश्य हो जाएगा। अब यहाँ से मैम एमसीक्यू क्वेश्चन कैसे बनते हैं तो वो हम आपको बता देते हैं। जैसे आपका पहला, अच्छा 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं वो सारे फैक्ट एक जगह आप लोगों के लिए कलेक्ट हैं। जैसे अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं तो 12वीं पंचवर्षीय योजना 12 से 17 तक का टाइम पीरियड है। 12 से 17 के बीच में जितनी भी योजनाएं आई हैं वो सब आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे 2013 की अगर हम बात करेंगे फूड सिक्योरिटी एक्ट आता है। 2014 की बात करेंगे तो पीएम जनधन योजना आती है। 2015 की बात करोगे तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना पानीपत हरियाणा। 2015 की अगर हम बात करते हैं डिजिटल इंडिया। 2015 की ही अगर हम बात करते हैं तो पीएम कुशल विकास योजना। 2015 की ही अगर हम बात करते हैं तो पीएम मुद्रा योजना आती है। 2016 की अगर हम बात करते हैं उज्ज्वला योजना आती है और 2016 की ही अगर हम बात करते हैं तो स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया योजना जो है ये 2016 में आती है 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। ठीक है,
अब लगाते हैं बढ़िया से एमसीक्यू। आज का पहला प्रश्न, या फिर अगर हम बात करें पंचवर्षीय योजना का पहला प्रश्न, ध्यान से पढ़ोगे आंसर अपने आप समझ आ जाएगा। क्वेश्चन कह रहे हैं निम्न में से कौन सी पंचवर्षीय योजना उदारीकरण सहित विभिन्न राजकोषीय और आर्थिक सुधारों को जो है वो शुरू करने के लिए जानी जाती है। तो इसमें से कौन सा वाला जो है वो 5 ईयर प्लान हो जाता है, जो कि किससे संबंधित हो जाता है, राजकोषीय और आर्थिक सुधारों को जो है वो शुरू करने से संबंधित। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा मैम, 8th वाला 5 ईयर प्लान यानी 8वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक वित्तीय संकट भारत में किस पंचवर्षीय योजना के साथ जो है वो ओवरलैप हुआ था, अगर आप लोगों को याद आ रहा हो। तो अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, वैश्विक वित्तीय संकट भारत में किस पंचवर्षीय योजना के साथ ओवरलैप हुआ था, तो आंसर क्या बन जाएगा आपका, 11वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है 10वीं पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करते हैं तो 1 अप्रैल 2002 से ये क्या होती है, लागू होती है, 1 अप्रैल 2002। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, तो ये तो बताने की ही जरूरत नहीं है। जब हम लोग 12th की बात करते हैं तो 12th वाली आपकी अंतिम पंचवर्षीय योजना हो जाती है। जवाहर रोजगार योजना, मैंने कहा था ना ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो जवाहर रोजगार योजना ये किस पंचवर्षीय योजना में जो है वो प्रारंभ की गई थी, तो आंसर क्या बन जाएगा, 7th वाली पंचवर्षीय योजना में। भारत में किस अवधि को योजना अवकाश के रूप में जो है वो वर्णित किया गया, ये भी मैंने आप लोगों को स्पेशली बताया था। तो जब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, प्लान हॉलिडे या रोजगार अवकाश की बात करेंगे तो 1966 से लेकर के 1969। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, किस पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना के नाम से भी जो है वो जाना जाता है, तो कौन सी पंचवर्षीय योजना हो जाती है, तो मैम आंसर क्या बन जाएगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल ठीक होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना ये किस मॉडल पर आधारित थी, तो ये वो वाला प्रश्न है जो हमारे सेशन के बच्चे बच्चे को पता है। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, अगर हम बात करते हैं भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डॉमर मॉडल पर जो है वो आधारित थी। भारत ने औद्योगिकीकरण की यात्रा ये किस पंचवर्षीय योजना में जो है वो शुरू करी, इंडस्ट्रियलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो आंसर क्या बन जाएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वजनिक वितरण प्रणाली ये किस पंचवर्षीय योजना से एक स्थायी योजना जो है वो बन गई। तो अगर हम बात करते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली की अगर हम बात करेंगे तो ये किस पंचवर्षीय योजना से एक स्थायी योजना जो है वो बन गई थी, तो आंसर क्या बन जाएगा, 7वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य जो है वो नहीं है, तो इसमें से कौन है जो कि पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य नहीं होता, तो मैम हम लोग को पता है सिक्योरिटी जो है वो पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य नहीं है। इसके अलावा उद्योगों का आधुनिकीकरण ये किस पंचवर्षीय योजना का एक प्रमुख बिंदु था, तो अगर हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, उद्योगों का आधुनिकीकरण, तो आंसर क्या बन जाता है, 8वीं पंचवर्षीय योजना, 8th वाला 5 ईयर प्लान। किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तीव्र वृद्धि करना था, तो खाद्यान्न उत्पादन में तीव्र वृद्धि की अगर हम बात करते हैं तो आप लोगों का 7th वाला 5 ईयर प्लान यानी कि 7वीं पंचवर्षीय योजना बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का युग डैश की स्थापना के साथ जो है वो शुरू हुआ, तो पंचवर्षीय योजनाओं का युग की अगर हम लोग बात करते हैं तो आंसर क्या बनेगा, हाँ हाँ हाँ, तो करेक्ट आंसर आपका क्या बन जाता है मैम, प्लानिंग कमीशन। ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना गरीबी हटाओ के नारे के साथ जो है वो लागू करी गई थी, यानी कि अगर हम बात करते हैं तो गरीबी को हमें क्या करना है, समाप्त करना है। तो निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना गरीबी हटाओ के नारे के साथ जो है वो लागू की गई थी, तो आंसर क्या बनेगा, तीसरा वाला जो आपका 5 ईयर प्लान है, यानी कि तीसरी सॉरी माफी चाहेंगे 5th वाला 5 ईयर प्लान है ना, तीसरा तो ऑप्शन में भी नहीं है, तो आंसर क्या बनेगा, 5th वाला 5 ईयर प्लान। तो ये आप लोगों का एक छोटा सा टॉपिक था 5 ईयर प्लान, ठीक है। अब आप सभी मेरे को एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना कि भारत में जो आपातकाल लगा है वो कितनी बार लगा है, प्लस आप ईयर बता देना, 5 ईयर प्लान मत बताना, काम चल जाएगा। बस आप मुझे ईयर बता देना कि भारत में जो आपातकाल लगा है वो कितनी बार लगा है, किस किस ईयर में लगा है। बाकी मुलाकात करते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ऐसे ही आप लोग सीखते रहिए मेरे साथ और पूरी टीम के साथ। इसके अलावा आप लोगों को एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं, आप लोगों का करंट अफेयर का सेशन होता है सुबह 7 बजे, तो प्लीज़ आप उस वाले सेशन को भी जो है वो ज्वाइन कीजिए। अगर आपको लगता है कि इसमें से भी कुछ चीज़ें आप लोगों की बच गई है, तो मैं एक बार आपको फिर से ये वाला टॉपिक जो है वो करवा दूंगी, है ना। तो आप उस चीज़ के लिए क्या ना होइएगा, आप उस चीज़ के लिए बिल्कुल भी परेशान ना होइएगा।
डन है। एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था जब मैंने इससे पहले एक टॉपिक कराया था सेंसस 2011, तो उसने कहा था कि मैम अगला टॉपिक जो होएगा वो आर्ट एंड कल्चर होएगा। तो मैं आर्ट एंड कल्चर पर भी अभी काम कर रही हूँ, तो मे बी हो सकता है अगला टॉपिक आप लोगों का आर्ट एंड कल्चर हो। ठीक है? बाकी आप भी अपने अकॉर्डिंग जो आप लोगों को लगता है ना कि हाँ, मैं ये टॉपिक सजेस्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आप मेरे को टॉपिक जो है वो बता दिया करो, ताकि हम लोगों का अगला वीडियो जो हो वो उसी टॉपिक पर हो। ठीक है? लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक बताना, ऐसे इधर-उधर का कोई भी टॉपिक मत बता देना। ठीक है? चलिए, तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।